श्वेत अंधेरा एपिसोड 12 अंतिम संदेश। विक्रम और सायरा ने उस शांत और उज्ज्वल रास्ते पर कदम बढ़ाए। उनके चारों ओर की दुनिया शांत दिख रही थी, लेकिन उनके दिलों में अभी भी एक अनजाना डर और उत्सुकता का संगम था। रास्ता घुमावदार और रहस्यमय था। हर कदम के साथ ऐसा महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। सायरा ने धीरे से कहा, विक्रम, क्या तुम्हें लगता है कि ये परीक्षाएं हमें कहीं न कहीं ले जा रही है, या हम बस एक अंतहीन सफर पर हैं? विक्रम ने थोड़ी देर सोचकर कहा, शायद यह सफर हमारे लिए ही बना है। हर कदम हमें खुद को बेहतर समझने और अपने डर को जीतने का मौका दे रहा है। लेकिन हार, इसका कोई अंतिम उद्देश्य जरूर होगा। रहस्यमय मंदिर। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक विशाल मंदिर उनकी आंखों के सामने उभर रहा है। यह मंदिर किसी जादुई शक्ति से बना हुआ लग रहा था। उसके चारों ओर हवा में तैरती चमचमाती रोशनी और गूंजती हुई मंत्रोच्चार जैसी ध्वनि थी। सायरा ने विस्मय से कहा, यह मंदिर तो अलौकिक लगता है। यहाँ शायद हमारी अगली परीक्षा छिपी हो। दोनों ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, मंदिर के मुख्य द्वार पर एक प्राचीन शिलालेख दिखाई दिए। शिलालेख पर लिखा था, केवल वही आगे बढ़ सकता है जो अपने अंदर की सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर चुका है। सच्चाई का बोझ हल्का होता है, लेकिन इसे उठाने का साहस हर किसी में नहीं होता। मंदिर के द्वार का खुलना। विक्रम और सायरा ने शिलालेख पढ़ने के बाद एक दूसरे की ओर देखा। सायरा ने कहा, हमने अब तक अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार किया है, लेकिन क्या हम सचमुच अपनी सच्चाई के लिए तैयार हैं? विक्रम ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हमें खुद पर भरोसा करना होगा। यह सफर हमें इसलिए दिया गया है क्योंकि हम इसे पार करने की क्षमता रखते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने दिल में हिम्मत जुटाई और द्वार को छूने के लिए आगे बढ़े, द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक बड़ा कक्ष था, जहां दीवारों पर चमकते हुए चित्र और प्रतीक बने हुए थे। कक्ष के केंद्र में एक छोटी सी वेदी थी, जिस पर एक चमचमाती वस्तु रखी थी। अंतिम संदेश। जैसे ही वे वेदी के करीब पहुंचे, एक रहस्यमयी आवाज चारों ओर गूंजने लगी। वह आवाज गहरी और गंभीर थी। तुमने अपने डर, अपने अपराधबोध और अपने युद्ध को स्वीकार किया है। यह तुम्हारे साहस का प्रमाण है, लेकिन अभी तुम्हें एक और सत्य को पहचानना होगा। यह सत्य न केवल तुम्हारे लिए है, बल्कि इस संसार के संतुलन के लिए भी। सायरा ने हिम्मत करके पूछा, यह सत्य क्या है, और हमें यह क्यों बताना जरूरी है? आवाज ने उत्तर दिया, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। हर व्यक्ति, हर आत्मा इस ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे निर्णय केवल तुम्हें नहीं, बल्कि पूरे संसार को प्रभावित करते हैं। यही सच्चाई है। वेदी का प्रकाश। जैसे ही वे इस संदेश को सुनकर वेदी के पास पहुंचे, चमचमाती वस्तु अचानक से तेज प्रकाश में बदल गई। वह प्रकाश चारों ओर फैल गया और उनके दिलों को छूने लगा। सायरा को अपने अंदर असीम शांति का अनुभव हुआ। उसने विक्रम की ओर देखा और कहा, यह जगह हमें सिखा रही है कि हम केवल अपने डर और दुख से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भी बंधे हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे हर फैसले का महत्व है। विक्रम ने सहमति जताते हुए कहा, यह सफर हमें खुद को और इस संसार को समझने के लिए बनाया गया है। यह न केवल हमारी परीक्षा है, बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य भी है। अज्ञात शक्ति का उदय। जैसे ही प्रकाश खत्म हुआ, वेदी के ऊपर एक और द्वार प्रकट हुआ। इस बार द्वार पर लिखा था, तुम्हारी यात्रा का अंतिम चरण अब शुरू होगा। तैयार रहो, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। सायरा ने विक्रम की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम तैयार हैं। अब चाहे जो भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। दोनों ने उस द्वार की ओर कदम बढ़ाए और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन इस बार उनके सामने क्या होगा? क्या यह उनका अंतिम पड़ाव होगा, या कोई और रहस्य उनका इंतजार कर रहा है? जारी रहेगा।